वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको फिज़िक्स का पहला प्रैक्टिकल वर्नियर कैलिपर का यूज़ जो है वो बताऊंगा। मेरे साथ हेल्प कर रहे हैं मुनीब अली। तो याद रखिएगा कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर दो इंस्ट्रूमेंट बहुत कंपलसरी हैं लैब के अंदर, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इनमें से एक जो है वो वर्नियर कैलिपर और दूसरा स्क्रू गेज है। तो आज हम वर्नियर कैलिपर का यूज़ देखेंगे कि हम इसे कैसे लैब में या मुख्तलिफ़ लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर या फिर जो है वो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके सामने वर्नियर कैलिपर है। वर्नियर कैलिपर बेसिकली दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। एक इसका मेन स्केल और दूसरा जो है इसका वर्नियर स्केल है। जो वर्नियर स्केल है वो मेन स्केल पर स्लाइड कर सकता है। वर्नियर स्केल जो है वो मेन स्केल के ऊपर स्लाइड कर सकता है। जब आपने स्टड को थोड़ा सा लूज़ किया तो उसके बाद ये आ गया। अब इसके ये जो है दो जाज हैं, जबड़े हैं, जिनके अंदर आपने रखना होता है किसी भी चीज़ को। तो आप जो है वो सपोज़ हम एक इसके मार्कर के कैप की लेंथ फाइंड करना चाहते हैं, तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले आपने इसको स्टड को थोड़ा सा लूज़ किया। लूज़ करने के बाद जो है कैप को इसके दोनों जाज के दरमियान बिल्कुल मिड के अंदर एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद जो है वो आपने स्टड को दोबारा से टाइट कर देना है। अब आपने स्टड को टाइट कर दिया। टाइट करने के बाद जो है वो आपने देखना है कि इसकी मेन स्केल की रीडिंग क्या है। मेन स्केल की रीडिंग क्या है? तो इसके मेन स्केल की रीडिंग क्या है, लिखें। इसके मेन स्केल की रीडिंग है 4.5। अब जो है वो हम ये देखेंगे कि वर्नियर स्केल की रीडिंग क्या है। तो वर्नियर स्केल की रीडिंग देखने के लिए आपने ये देखना होगा कि वर्नियर का कौन सा जो दर्जा है वो इसके साथ कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के साथ। तो देखें, पहला जो ज़ीरो है वो तो 5 और 6 के दरमियान है, लेकिन उससे जब हम आगे चलते हैं तो देखें कौन सा दर्जा है मनीब? 3 जो है वो वर्नियर के उससे कर रहा है। तो इसका मतलब है जो वर्नियर स्केल की रीडिंग है वो क्या है? 3। तो वर्नियर स्केल की रीडिंग क्या है? 3। अब याद रखिएगा कि वर्नियर स्केल की रीडिंग को आप मल्टीप्लाई करते हैं लीस्ट काउंट से। किससे? लीस्ट काउंट से। और लीस्ट काउंट जो है वो आप पहले शुरू में देख लेते हैं कि स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो ये जो है वो क्या होती है? तो इस वर्नियर कैलिपर की जो लीस्ट काउंट है वो है 0.01 सेंटीमीटर। जब हमने 3 को 0.01 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर क्या आया? 0.03। और अब जो है वो हमने शुरू में देखा था कि जब हमने इस वर्नियर स्केल को क्लोज़ किया तो उस वक्त जो है वो इसकी जो ज़ीरो एरर था वो नहीं था, ये बिल्कुल 0 पे थी। इसको आप क्लोज़ करें। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेन स्केल का ज़ीरो और वर्नियर स्केल का ज़ीरो क्या कर रहे हैं? इंडिकेट करें मनीब। कोइंसाइड कर रहे हैं। हाँ, कोइंसाइड। पेन से इंडिकेट करवाएं कि ये जो है वो ज़ीरो दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। इसका मतलब है देयर विल बी नो ज़ीरो एरर। तो इसको लिखें नील। अब आप जो है वो इसकी टोटल रीडिंग जब आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 4.5 जो है वो मेन स्केल की रीडिंग है, प्लस आप इसमें क्या करेंगे, जो वर्नियर की रीडिंग है वो है 0.03। दोनों को प्लस करें तो ये हो जाएगा 4.53। तो सेंटीमीटर cm। तो ये सेंटीमीटर में आप इसकी रीडिंग आ गई। इस तरह से आप 3 रीडिंग्स लेकर उसका एवरेज निकाल सकते हैं। और अगर आपने ये तो आपने लेंथ फाइंड की, अगर इसी कैप का आपने डाया जो है वो फाइंड करना हो तो अब उसे कैसे रखेंगे? मुनीब रख के दिखाएं। और इसी तरह जो है वो आप मेन स्केल डाया फाइंड करने के लिए आप इसको रखेंगे, फिर इसी तरह उसकी मेन स्केल की रीडिंग और वर्नियर स्केल की रीडिंग लेंगे।
तो आप जो है वो फिर इसी तरह एवरेज निकाल के फिर जो है वो आप इसका ये फार्मूला यूज़ करेंगे और आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर लिखें v इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एल, पाई आर स्क्वायर एल। अब v इज़ इक्वल टू